तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। एक में एक सिंगल डबल क्रोशिया, दूसरे में एक में 2 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे जहाँ से 3 चेन हमने स्टार्ट की थी वहाँ पे टॉप पे इंसर्ट करेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। अगर आपके कान्हा जी बहुत छोटे हैं तो आप एक राउंड के बाद भी किंगरी बना सकते हैं, और आप चाहें तो सिर्फ ऐसे भी रख सकते हैं। और लेकिन किंगरी बनाने से ये जो कंगूरे से बने हैं थोड़ा सा गेटअप अच्छा आ जाता है, और आप इसमें बीड्स, लेस या कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ये वाली जो कंगूरे बनाए हैं इस तरह से बिल्कुल सिंपल वाले, ये देखिए ऐसे, और आप चाहें तो इसे और भी कुछ बना सकते हैं। तो हमने, और इसको आप 2 कलर से भी बना सकते हैं। ये वाला पोर्शन एक कलर से बना लीजिए, जो ये चोली वाला पोर्शन है वो एक कलर से बना लीजिए, और जो घेर वाला स्कर्ट वाला पोर्शन है ये आप दूसरे कलर से बना सकते हैं। तो यहाँ हमने एक चेन लिया और सेम उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और सेम उसी स्टिच में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और उसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। तो एक ही चेन के अंदर हमने 4 स्टिचेज की, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से, और अब एक चेन इसके बाद वाली चेन को हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट वाले चेन में फिर से वही पैटर्न, देखिए एक सिंगल क्रोशिया, सेम उसी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, और सेम उसी चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक और एक ये 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे वाइट में आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए इसी तरह से हमारा कंगूरा बनता जाएगा। फिर एक चेन स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाले में भी यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम यहाँ से शुरू किया है और पूरा चारों तरफ बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज मैंने ये एक छोटा सा 0 नंबर या 1 नंबर के कान्हा जी को आ जाएगा, ये छोटी सी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है, और ये वाइट कलर की है, और इसकी छोटी सी ये कैप भी है। तो आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही इजी वे में बनाई है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो इसको क्रोशे के हुक को, जैसे मैंने थोड़ी सॉफ्ट हो इसलिए 3.5 mm का हुक लिया है, आप चाहे तो 3 mm का हुक भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से दिखती है, और ये कैप इस तरह से। तो ये वाइट कलर की है तो शायद आप उतना क्लियर ना दिख पा रहा हो, लेकिन चलिए हम रेड कलर में बनाएंगे, आपको बिल्कुल आसानी से दिखाई देगा। तो ये सबसे छोटे कान्हा जी की ड्रेस है। इस तरह से स्लिप नॉट लगाया, और उसके बाद हम नॉर्मल जैसे 12 चेन बनाते हैं वैसे 12 चेन बना लेते हैं। ये 12 चेन बना ली, और ये गले से स्टार्ट होती है, और जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें अपने हुक को इंसर्ट करेंगे, और इस तरह से स्लिप नॉट से इसे एक सर्कल सा बना लेंगे। अब हम इस वाला जो धागा, एक्स्ट्रा धागा है, इसको भी इसी के साथ ले लेंगे, और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। फर्स्ट रो है 3 चेन, और इसको एज ए डबल क्रोशिया भी आप काउंट कर सकते हैं, और चाहें तो आप ना भी करें। यहाँ पे मैंने एज ए डबल क्रोशिया ही काउंट किया है। यहाँ इस वाली ड्रेस में मैंने इसको ऐसे सिंगल रखा है, डबल क्रोशिया काउंट नहीं किया है। अब इस सर्कल के अंदर हमें 24 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से डबल क्रोशिया तो आप जानते ही हैं, धागा ऐसे लेंगे, होल के अंदर डाला और ऐसे निकाला। अब 3 हो गए, फिर धागा लिया, 2 हो गए, फिर धागा लिया, 1 हो गया। ये 3 डबल क्रोशिया इसको कहते हैं। तो अब इस होल के अंदर इसी तरह से हम 24 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अगर आप इस चेन को भी एज ए डबल क्रोशिया काउंट करते हैं तो आप 23 बनाएंगे, लेकिन मैंने इस चेन को छोड़ के 24 डबल क्रोशिया बनाई है। इस तरह इस होल के अंदर हमने 24 डबल क्रोशिया बना के ये रेडी कर लिया। अब हम यहाँ जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, इसके टॉप पे फर्स्ट चेन में हम हुक को ऐसे इंसर्ट करेंगे, और बिना इस तरह से स्लिप स्टिच से इस सर्कल को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा सर्कल बन गया। अब हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, और फर्स्ट वाली जो स्टिच है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया मतलब देखिए कोई धागा नहीं लिया, और इस चेन के टॉप में हुक को इंसर्ट किया और एक लिया, ये 2, फिर धागा लिया, 2 का 1 कर दिया, तो ये 2 हो गई। तो इस तरह से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 5 सिंगल क्रोशिया मैंने बना ली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
6 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 डबल क्रोशिया हमने स्किप कर देनी है और 7वीं वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हुक को इंसर्ट करना है और फिर 6 डबल सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो पहली 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बना ली हमने। और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 स्किप कर दी और जो स्टार्टिंग में हमने एक चेन बनाई थी उसके टॉप में हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, ये देखिए, और स्लिप स्टिच से ये इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ये ऊपर योक वाला पोर्शन बनके तैयार हो गया। जो हमारा गले वाला चोली वाला पोर्शन है वो बनके तैयार हो गया। अब हमें यहाँ से ये घेर वाला पोर्शन बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन ली और फर्स्ट चेन में हमें सभी स्टिचेज में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो 6 सिंगल क्रोशिया इधर थी, 6 सिंगल क्रोशिया इधर थी, तो टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हुई। तो इन 12 सिंगल क्रोशियों में हमें 24 डबल क्रोशिया बनाना है। कैसे, एक में 2 बनाते हुए। देखिए नेक्स्ट में हमने हुक को इंसर्ट किया, 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम उसी सिंगल क्रोशिया में दूसरी डबल क्रोशिया, और स्टार्टिंग में हम 3 चेन से की थी। इस तरह यहाँ से बनाते हुए चारों तरफ हम डबल क्रोशिया बनाते हुए और यहाँ तक हम बना लेंगे। तो देखिए एक में 2 डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से 24 डबल क्रोशिया हमने बना ली और ये जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी इसके टॉप में हुक को इंसर्ट करके इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो 3 चेन थी ये भी एज ए डबल क्रोशिया काउंट हुई है। तो 24 डबल क्रोशिया बनके ये इस तरह से हमारा पोर्शन दिखाई देगा। अब फिर यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे, 2 3। अब सेम स्टिच में हमने 1 डबल क्रोशिया बना ली। नेक्स्ट वाली चेन में हमने एक में 2 बनानी है, 1 और सेम उसी में दूसरी, ठीक है। और फिर इसके नेक्स्ट में 1, फिर उसके नेक्स्ट में 2। इसी तरह से ये पूरा पैटर्न हमें एंड तक रिपीट करना है। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, और स्टार्टिंग हमने 3 चेन से की है। इस तरह से यहाँ से चारों तरफ बनाते हुए हम इस जगह पे आके एंड करेंगे। तो चलिए बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कंगूरे बनाते हुए हम लास्ट में आ गए, और जो स्टार्टिंग में हमने 1 चेन बनाई थी उसी के टॉप में हुक को इंसर्ट करेंगे और ये बिना धागा लिए ऐसे निकाला तो ये स्लिप स्टिच हो गई। और फिर 1 चेन लेके हम ये धागे को अपने कट कर देंगे। तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल और इजी है। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इस धागे को आप हुक की सहायता से पीछे आप इसको छिपा के और इसको कट कर दीजिए। अभी कैंची में लाना भूल गई हूँ, तो आप इसे कट कर दीजिए। तो ये आपकी लड्डू गोपाल की क्यूट सी बहुत इजी वाली सिंपल ड्रेस बनके तैयार हो गई। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 1 राउंड भी रख सकते हैं, 2 राउंड भी रख सकते हैं, चाहे तो ये कंगूरे वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं। और अब ये रही कैप, ये भी बहुत इजी है। चलिए इसको भी बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से, और 1 और 1 के 2 चेन ली। अब फर्स्ट वाली चेन के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट चेन के अंदर। 2 3 4 5 और 1 ये 6। और जो फर्स्ट चेन थी उसके टॉप पे हुक को इंसर्ट करेंगे चेन में और इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये छोटा सा सर्कल बनके तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे 1 चेन लेंगे और इसके फर्स्ट वाले चेन के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब फर्स्ट राउंड में 6 डबल क्रोशिया थी, अब सेकेंड राउंड में 12 डबल क्रोशिया होंगी। हर चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और 12 सिंगल क्रोशिया कर लें।
ये 12 डबल क्रोशिया बन गई और ये सर्कल बन के तैयार हो गया। और फर्स्ट वाली चेन के टॉप में इंसर्ट किया और स्लिप स्टिच से इसको इसे ज्वाइन कर दिया। तो ये 2 राउंड हो गए। थर्ड राउंड के लिए एक चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली में 2 सिंगल क्रोशिया, 2, फिर इसके नेक्स्ट में एक, इसी तरह से पहले एक, फिर नेक्स्ट में सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए हम इस राउंड को भी, अपने थर्ड राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से करते हुए इस राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया, फर्स्ट राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया और थर्ड राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया। और फिर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और ये लास्ट राउंड है, इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाली स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में 2, फिर एक स्किप किया, ये 3, फिर ये स्किप किया 4, फिर ये स्किप किया 5, फिर ये स्किप किया 6, ये स्किप किया 7 और ये स्किप किया 8 और ये स्किप किया और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो टोटल हमने इस राउंड में, फोर्थ राउंड में 9 सिंगल क्रोशिया बनाई और अपनी कैप को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हम ऊन को कट कर देंगे और पीछे छिपा के उसको इनको पीछे हम छुपा देंगे। तो ये हमारी कान्हा जी की कैप बनके तैयार हो गई। जैसे ये वाली देखिए, ये वाली बिल्कुल छोटी सी। अगर आपके कान्हा जी का सिर कुछ ज़्यादा ही छोटा हो तो इसमें एक राउंड आप कम भी कर सकते हैं। तो है ना इजी। तो देखिए कान्हा जी की इजी और सबसे छोटे कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप भी बना के ट्राई करेंगे सर्दियों के लिए। अभी से अपना स्टॉक पूरा कर लेंगे क्योंकि थोड़े दिन बड़े होते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बनाने में ये कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय क्रोचेटिंग। थैंक यू।